मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल है। मैं हूं आपका दोस्त शेफ वरुण और मैं आपके सामने फिर आया हूं आप ही का एक क्वेश्चन लेके जिसको मैं आंसर करूंगा। और उस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक मूवी के बारे में बताऊंगा जो मैंने बहुत साल पहले देखी थी। इस मूवी का नाम है 3 इडियट्स। व्हाट अ मूवी। और दोस्तों, इसके अंदर एक बड़ा ही अमेजिंग किरदार होता है जिसका नाम होता है चतुर रामलिंगम। तो चतुर रामलिंगम का एक बड़ा ही फेमस डायलॉग है, जहां अपना तुसी ग्रेट हो, तोफू कबूल करो। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ये तोफू के बारे में है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है निखिल ने, और निखिल का जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर तोफू क्या होता है, इज इट सिमिलर टू पनीर, और कितनी वैरायटी के तोफू होते हैं, एंड विच वैरायटी ऑफ तोफू इज द बेस्ट फॉर डीप फ्राई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ तोफू। तो पहले तो मैं एक लक्ष्मण रेखा खींचने वाला हूं। तो लक्ष्मण रेखा किस लिए खींच रहा हूँ? लक्ष्मण रेखा इसलिए खींच रहा हूँ ताकि आप समझ पाए कि तोफू और पनीर में क्या फर्क होता है। सो पनीर इज अ डेयरी प्रोडक्ट। पनीर बनता है दूध से और तोफू बनता है सोयाबीन से। तो बेसिकली अगर आप मूल आधार पर समझें तो ये दोनों बहुत डिफरेंट कमोडिटीज हैं। हालांकि अगर आप इनका प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, इट इज क्वाइट सिमिलर। तो सोयाबीन से बनता है सोया मिल्क, और सोया मिल्क को कर्डल करने के बाद में हमको मिलता है तोफू। अब कर्डलिंग क्या होती है? कर्डलिंग वही होता है दूध को फाड़ने का तरीका। जब आप दूध को फाड़ते हैं तो आपको मिलता है पनीर और छेना। उसी प्रकार से सोया मिल्क को जब आप फाड़ते हैं तो आपको मिलता है तोफू। ठीक है, तो तोफू की वेराइटीज अंडरस्टैंड करते हैं। 3 बेसिक वेराइटीज हैं, सिल्कन तोफू, फर्म तोफू एंड एक्स्ट्रा फर्म तोफू। तो सिल्कन तोफू जैसा नाम कहता है, मुलायम, सॉफ्ट, नजाकत भरा। तो इसको हम यूज करते हैं पेस्ट्रीज के लिए, डेजर्ट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा चीज केक भी बन सकता है तोफू, सिल्कन तोफू के साथ में। और कभी कभी चाहें तो आप सैलेड के ऊपर हल्का सा क्रम्बल करके इसको गार्निश के तौर पे यूज कर सकते हैं। हालांकि अगर हम नेक्स्ट वैरायटी को स्टडी करें जो कि है फर्म तोफू, तो फर्म तोफू इज अ लिटिल मोर टेक्सचरस देन द सिल्कन तोफू। थोड़ा होल्ड करता है, शेप्स में रहता है, आप इसको इजीली कट कर सकते हैं, आप इसको स्ट्यू कर सकते हैं, ब्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ज्यादा हिलाएंगे डुलाएंगे तो ये टूट सकता है। तो फ्राइंग के तौर पे अगर मैं इसको बोलूं तो फ्राइंग के तौर पे दोस्तों थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप इसको गर्म तेल में डालोगे तो ये फट सकता है, ये आपको छींटे भी लग सकती हैं, आपका हाथ भी जल सकता है। तो इन केस यू वांट टू फ्राई दिस फर्म टोफू, व्हाट यू नीड टू डू इज बेसिकली डस्ट इट इन कॉर्नफ्लावर, मैदा और लिटिल व्हीट स्टार्च। आप डस्टिंग करके इसको फ्राई करेंगे, कोई टेंशन नहीं है बॉस। Next variety of tofu that I'm going to talk about is the extra firm tofu. Extra firm tofu दिखने में एकदम पनीर जैसा, टेक्सचर में एकदम पनीर जैसा, होल्ड करने में भी एकदम पनीर जैसा, सिर्फ कलर थोड़ा सा ना ऑफ वाइट होता है। आप लेकिन इसको फ्राई एकदम बिंदास होके कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। मस्त फ्राई होगा, बढ़िया फ्राई होगा, कोई हाथ वाथ जलने का टेंशन नहीं है, कॉर्नफ्लावर डस्टिंग की भी कोई जरूरत नहीं है। तो बेसिकली अगर हम समझने की कोशिश करें कि विच इज द बेस्ट वैरायटी ऑफ टोफू टू फ्राई, सो आई थिंक सेफेस्ट एंड द बेस्ट वैरायटी ऑफ टोफू टू फ्राई इज द एक्स्ट्रा फर्म टोफू। द नेक्स्ट वैरायटी ऑफ टोफू दैट यू कैन यूज इज फर्म टोफू, बट प्लीज मेक श्योर दैट यू आर डस्टिंग इट विद कॉर्नफ्लावर, मैदा और व्हीट स्टार्चेस दैट और एनी काइंड ऑफ स्टार्च दैट यू हैव एट होम। और दोस्तों, आखिर में जाते जाते मैं आपको एक बड़ी अच्छी एक बात बताता हूँ। किसी भी चाइनीज रेस्टोरेंट में आप अगली बार जाएंगे या चाइनीज रेस्टोरेंट से आप मील ऑर्डर करेंगे, अच्छे ऑथेंटिक चाइनीज रेस्टोरेंट से, तो वहाँ के शेफ से पूछिएगा कि शेफ व्हाट इज मापो टोफू, क्या मैं मापो टोफू यहाँ पे खा सकता हूँ। अब मापो टोफू के नाम पे मत जाना, मम्मी पापा का टोफू नहीं है ये। मापो टोफू इज अ वेरी वेरी स्पेशल डिश which is basically served in Chinese restaurants, and I would definitely wish you to try this recipe. It's an amazing recipe, and I hope that you guys get an opportunity to visit the restaurant soon and try this recipe. So guys, thank you so much for being there with me, spending time with me in this little podcast that we had on the question that was asked by Nikhil, that what is tofu, what are its types, is it similar to paneer, and which is the best type of tofu for deep frying. Thank you so much guys. I'll be back with another very good question that has been asked to me, and stay tuned. Thank you.